हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीड्योर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इससे संबंधित परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे मैं आप लोगों के समक्ष के वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। वैसे वर्तमान ट्रेंड में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यद्यपि वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन बहुत ही डीप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को डीप स्टडी की आवश्यकता है, स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। तो उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के समक्ष प्रश्न उत्तर में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। यानी संविधान संशोधन भाग 20 में है और इसके तहत कौन सा आर्टिकल है? 368, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा कि भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? यानी कि संविधान संशोधन के संदर्भ में अधिकार किसको है? तो संसद को है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का सवाल, कितने प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, यानी 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और ये कौन कौन सा है? ए साधारण बहुमत से, बी विशेष बहुमत से तथा सी विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा विशेष बात कर लेते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है? तो संविधान के कुछ एक उपबंधों में संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है, ठीक है। और उसके बाद देखिए विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब, और इसमें देखिएगा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले जो बंद हैं, तो ये कौन कौन सा है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश साधारण बहुमत से होता है, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नाम या सीमा में परिवर्तन जो होता है ये भी साधारण बहुमत से होता है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान ये भी आपका साधारण बहुमत से होता है, और राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन ये भी साधारण बहुमत से होता है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषदों का सृजन ये भी आपका साधारण बहुमत से होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों आदि के वेतन एवं भत्ते ये भी साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। तो साधारण बहुमत से बहुत अधिक कार्य संपादित किए जाते हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। उसके बाद विशेष बहुमत द्वारा देखिएगा, विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत से तात्पर्य है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं विशेष बहुमत, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि विशेष बहुमत और फिर राज्यों की सहमति, यानी कि इसके तहत भी बहुत सारे प्रावधान हैं। जैसे संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक होता है, इसे ही हम लोग विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से बोलते हैं, ठीक है। 5 नंबर का सवाल देखिएगा, किसी ने राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन संसद किस प्रकार के बहुमत से विधेयक पारित करके कर सकती है? यानी कि किसी भी राज्य का निर्माण, यहाँ पर किसी भी राज्य का निर्माण होगा या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन जो होगा वो साधारण बहुमत से संपादित होगा। अब यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं साधारण बहुमत से क्या तात्पर्य है? तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत, यानी 50% से अधिक का बहुमत
साधारण बहुमत कहलाता है। उसके बाद 7 नंबर में देखिएगा, संविधान संशोधन हेतु अपेक्षित विशेष बहुमत से क्या तात्पर्य है? तो संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत यदि होता है तो उसे विशेष बहुमत बोला जाता है। उसके बाद देखिए 8 नंबर, भारतीय संविधान के संशोधन करने के लिए उपक्रम किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा या राज्यसभा द्वारा। यानी संशोधन करने के लिए उपक्रम किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो लोकसभा के द्वारा भी लाया जा सकता है या राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है। 9 नंबर का सवाल देखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है। 10 नंबर का सवाल देखिएगा, अनुच्छेद 368 में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा संसद के प्रत्येक सदन की विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से 368 में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर का सवाल, संविधान संशोधन विधेयक का राज्यों के विधानमंडल द्वारा किस प्रकार के बहुमत अनुसमर्थन से किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साधारण बहुमत से। 12 नंबर का सवाल देखिएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। 13 नंबर का सवाल देखिए, लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा अस्वीकार कर दे, यहाँ पर क्या होगा? अस्वीकार कर देती है। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? अस्वीकार, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? अस्वीकार, अस्वीकार लगाना होगा, स्वीकार, अस्वीकार कर देती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब लाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1951 में। उसके बाद 15 नंबर का सवाल देखिए, प्रथम संविधान संशोधन मुख्यतः किस विषय से किससे संबंधित था? तो ये आंसर होगा इसका भूमि सुधार विधियों से। उसके बाद 16 नंबर का सवाल देखिए, 16 नंबर कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर का सवाल देखिए, संसद के मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति का प्रश्न सर्वप्रथम किस वाद में विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था? तो इसका सही आंसर होगा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में। 18 नंबर का सवाल देखिए, 18 नंबर का सवाल होगा किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य लक्ष्मी विनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में। ठीक है। उसके बाद देखिएगा सर्वप्रथम किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था? इसका सही आंसर होगा 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1955 में। ठीक है। 20 नंबर का सवाल, 24वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 368 से। 24वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 368 से। किस वाद में 24वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि माननीय घोषित किया गया? इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती के वाद में। 22 नंबर का सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती के वाद में। यानी आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? केशवानंद भारती के वाद में। 23 नंबर देखिएगा, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत संविधान संशोधन से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर का सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखंड 4 तथा 5 जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
इसका सही आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखंड 4 तथा 5 जोड़ा गया था। 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर है 42वें संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ज्ञातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन को उसकी व्यापकता के कारण लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है। 26 नंबर देखिए, अनुच्छेद 368 के उपखंड 4 तथा 5 को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? इसका सही आंसर होगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के वाद में। उसके बाद 27 नंबर का सवाल देखिए, अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 3 बार, 7वें, 24वें तथा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। 28 नंबर का सवाल देखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। उसके बाद 29 नंबर का सवाल, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया है? आंसर होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में। 30 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा पेश किया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो आपको इस तरह इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाती है। ये कौन सा वाद में इसकी चर्चा की गई है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में ये उच्चतम न्यायालय का निर्देश था। ठीक है। तो आज के वीडियो में जो हम लोग देखे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित सारे प्रश्न को कवर किया गया है और ये एकदम ही डीपली है। ठीक है। आप निश्चित रूप से 1 से 2 बार वीडियो को देखेगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए हम लोगों को थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करें, किसी भी चैप्टर को डीपली पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है। तभी हम लोगों का सारा प्रश्न सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा ये सॉल्व होना संभव नहीं लग रहा है। ठीक है। तो निश्चित रूप से ये हमको लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए बेहद लाभप्रद होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।